और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर सीएम झा और खड़ा हूं अभी साका स्टेशन के पटरी पर। और यहाँ पे आज मैं आया था कुछ काम से, तो काम चल रहा है और काम के दौरान मैंने सोचा चलो कुछ थोड़ी बहुत वीडियोस भी बना लें आप लोगों के लिए। मैं बता दूं स्टेशन क्या है। तो अभी मैं खड़ा हूँ पटरी पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि साका स्टेशन में क्या क्या गियर है, क्या क्या फंक्शन है और उसमें क्या क्या जानकारियाँ हैं जो एक आम आदमी को भी जानना चाहिए इंडियन रेलवे की जानकारी के बारे में। उसके बारे में बहुत ही सुंदर सा स्टेशन है। चलिए पहले एक नज़ारा दिखा देता हूँ स्टेशन के चारों तरफ का। आपको सामने दूर में वो फुट ओवर ब्रिज दिख रहा है, वहाँ पे ले चलेंगे बाद में। वो स्टेशन का एरिया है और स्टेशन के चारों तरफ का नज़ारा मैं दिखा देता हूँ। बहुत ही अच्छा सुंदर टूरिस्ट प्लेस का स्पॉट जैसा नज़ारा है। और यहाँ के इस एरिया में, क्योंकि ये पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट का एरिया आता है साउथ ईस्टर्न रेलवे का वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल के ये पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट का एरिया बहुत अधिक डेवलप तो नहीं है, परंतु बहुत ही रमणीय स्थान कहे तो कम नहीं होगा। बहुत ही अति रमणीय स्थान है ये, सुंदर है, पिकनिक स्पॉट टाइप का है। और बगल में यहाँ से 5 किलोमीटर दूर में वेस्ट बंगाल का एक गवर्नमेंट टूरिस्ट प्लेस भी है जिसको जयचंडी पहाड़ बोलते हैं, जो वहाँ पे बगल में जयचंडी स्टेशन है। वहाँ का भी वीडियोज़ मैं आप लोगों को दूंगा, बताऊँगा कि क्या क्या जानकारियाँ हैं। तो ये जो आप सामने 2 खंभा दिख रहे हैं, एक्चुअल में ये खंभा नहीं है यार, ये रेल का सिग्नल है। एक राइट साइड में है, एक लेफ़्ट साइड में, क्योंकि नीचे 2 लाइन जाती है। तो लेफ़्ट साइड वाली लाइन जेओसी चली जाती है, राइट साइड वाली लाइन आद्रा को जाती है, जो हेडक्वार्टर भी है इस स्टेशन का, आद्रा डिवीज़न जिसको बोलते हैं। चलिए मैं आगे चलते हैं और कुछ और चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। इसमें आगे में अभी मैं दिखाऊंगा सबसे पहले, जैसे ये तो हो गई बगल वाली जेओसी लाइन, ये हो गई आद्रा लाइन। तो जयचंडी लाइन के लिए जो ट्रेनें हैं वो आद्रा लाइन के लिए ट्रेन है। तो एक पटरी से दूसरे पटरी में ट्रेनें कैसे चलती है, पुराने सिस्टम क्या थे, नया सिस्टम में बहुत बढ़िया है। मोटर पॉइंट लगे, इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की बहुत कम यूज है, इसलिए इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल। सबसे पहले मैं एक गियर बताता हूँ, ये देख ले भैया, इस पे लिखा हुआ है L19 मतलब लॉक 19। और ये जो एक रॉड लगी हुई है लंबी सी, ये है लॉक बार। लॉक बार का क्या काम है? लॉक, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, लॉक करना, और बार का मतलब रड। तो ये देख लीजिए, इसको चलाने के लिए, ऑपरेट करने, इसका नाम बोला जाता है रेडियल गाइड। ये है, इसको प्रेशर डाल के धक्का लगाने के लिए कि लॉक को ऑपरेट के जब करते हैं। और ये है उस पॉइंट को एक रेल से दूसरे रेल में ले जाने का सिस्टम। इससे जब पॉइंट, अभी जैसे आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट राइट साइड में सेट है, तो ये पॉइंट सीधी चली जाएगी इस लाइन में, और जब पॉइंट को ऑपरेट कर दिया जाएगा तो लेफ़्ट में सेट हो जाएगी और लेफ़्ट से ये इस लाइन की तरफ मुड़ जाएगी आद्रा लाइन में। और बगल में एक काला डब्बा है, ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं रेलवे के। ये पॉइंट को डिटेक्ट करता है किस साइड में सेट है कि किस साइड में नहीं है, नॉर्मल है, रिवर्स है, उसका ऑपरेशन का एक ये बहुत ही नायाब तरीका है। और ये जो है 3-4 रॉड आपको दिख रहे होंगे, मैं आपको बता दूं, फिर से छूट गया। ये सामने वाला रॉड जो है, इसको हम लोग स्ट्रेचर बार बोलते हैं, इसको लीडिंग स्ट्रेचर बार बोलते हैं। इसी में से ये लॉक के सिस्टम रहते हैं। और ये FPL है, लॉक प्लंजर इसे बोला जाता है। ये वाला सिस्टम को स्ट्रेचर बार, फॉलोइंग स्ट्रेचर बार, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मेंटेन करता है, 1 2 3 4 लीडिंग स्ट्रेचर बार इसमें रहते हैं। इसके फॉलोइंग स्ट्रेचर बार, फॉलोइंग का मतलब एक के बाद एक, तो वो स्ट्रेचर बार है। तो ये तो पॉइंट का कंसेप्ट होता है रेलवे में, एक पटरी से दूसरे पटरी में ट्रेन जाने का कंसेप्ट होता है। और इस कंसेप्ट के बाद हम लोग चलते हैं, सामने एक केबिन दिख रहा है, उस केबिन में चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे ड्यूटी क्या है, क्या होती है, और उसमें कौन ड्यूटी कर रहे हैं, उसके ड्यूटी पार्ट क्या है, कुछ हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। बने रहिए वीडियोज़ में, पूरा वीडियोज़ को देखिए। हमारे वीडियोज़ में आप ये जान पाएंगे कि जो लड़के रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जो नौकरी करना चाह रहे हैं, तो रेलवे के स्टाफ की नौकरी कैसी होती है और उसको क्या क्या काम किस किस डिपार्टमेंट वाले को करना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं केबिन की तरफ। फाइनली अब हम आ गए हैं केबिन में। इसे जैसा कि दिख रहा है, ये है हमारा साका का ईस्ट केबिन। ईस्ट यानी कि इस दिशा को ईस्ट बोलते हैं, उस दिशा को वेस्ट बोलते हैं। जल्दी जल्दी चलते हैं ऊपर में देखते हैं कौन है और क्या जानकारी हम उनसे ले सकते हैं। आप नए
कैंडिडेट के लिए, नए स्टूडेंट के लिए जो रेलवे में आने के लिए उत्सुक हैं, जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जो रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो रेल में आना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे काम कर रहा है तपन। अरे वाह, क्या कर रहा है तपन? लीवर चला रहा है। बहुत बढ़िया है। ये है हमारे, क्या नाम है आप? CLM हैं? हाँ, ये हमारे CLM ड्यूटी करते हैं लीवर में, केबिन में। यहीं से सारा चीज़ ऑपरेट होता है केबिन का। बाहर में जितना भी गियर हैं, सिग्नल कौन सा क्या है, लाल हरा पीला से ये भी दिखता है। और अभी हम आपको बताएंगे कि इस लीवर में किससे क्या क्या, जो अलग अलग कलर दिख रहा है, अलग अलग कलर का मतलब अलग अलग है। जैसे ब्लू कलर का जितना लीवर है वो लॉक का दिखाता है, काला वाला पॉइंट का है, लाल वाले जितने लीवर हैं वो सिग्नल को दिखाते हैं, सफ़ेद जितना है वो लीवर स्पेयर लीवर है। इसमें एक बहुत बड़ी फंक्शन होती है, ये सिस्टम जो है इसको बोलते हैं डायरेक्ट टाइप लीवर। उसमें कैच नहीं होता और एक कैच टाइप का होता है। ये अब रेलवे में देखने नहीं मिलेगा, कुछ समय के लिए है। ये बहुत ही हेरिटेज चीज़ है रेल का। और केबिन मैन के सामने एक डायग्राम भी बना हुआ रहता है, उन्हें आइडिया लगे कि लाइन उसका स्टेशन कैसा है। और एक और चीज़ बना हुआ रहता है कि आपको किधर से ट्रेन भेजने के लिए कौन से लीवर खींचने हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ के केबिन मैन से। ये हैं हमारे केबिन में जो ड्यूटी करते हैं CLM, ऐसे इनको बोला जाता है केबिन लीवर मैन। केबिन लीवर मैन। कब नौकरी में आए थे आप? पहले तो आप नाम बता दीजिए अपना। मेरा सुनील बावरी। सुनील बावरी केबिन लीवर मैन है जो इस लीवर को ऑपरेट करता है। तो आप रेल में कब आए थे, मतलब रेल में नौकरी में कब आए थे? 84 में। 84 से रेल को सेवा दे रहे हैं। तो अब ये बताइए कि जो पोस्ट है CLM का, हाँ CM1 है। हाँ, तो ये कितना ग्रेड पे होता है इसका? इसका है अभी तो बेसिक हो गया मेरा 18, आपका नहीं 1800 के 1900 बेसिक ग्रेड पे में आता है ये ना, अभी 2000 में आप हैं। हाँ, ऐसे आता है 1900 में और 1800 में। ये ग्रुप D की पोस्ट से प्रमोट होके आते हैं। तो अब चलिए आप ये बता दीजिए कि जो रेल में CLM, अच्छा पोर्टर और CLM एक ही पोस्ट होता है ना, खाली अलग अलग कर देता है? नहीं, वो लोग का कौनती है। अच्छा, वो लोग का अलग है, आप लोग का अलग है। हाँ। तो आप लोग को प्रमोशन कहाँ तक मिल सकता है? CLM से प्रमोट होके आदमी कहाँ तक जा सकता है? अभी स्विचमैन हो सकता है, स्विचमैन हो सकता है, ASM भी हो सकता है। ASM, स्विचमैन और ASM लगभग एक ही पोस्ट होता है। हाँ। और स्टेशन मास्टर भी बन सकता है, परीक्षा दे के पास करना हाँ, पड़ता है। हाँ। परीक्षा दे के पास करके स्टेशन मास्टर भी बन सकते हैं। स्टेशन मास्टर के आगे आप AOM बनिए, SMR बनिए, बहुत सारे पोस्ट हैं। तो नया लड़का जो आता है, अभी जो आएगा RRB से ज्वाइन करेगा, वो लोग को अच्छा इसमें काम क्या करना पड़ता है ये बताइए। तो आपको क्या काम करना पड़ता है, ड्यूटी क्या रहता है केबिन में? अगर ड्यूटी है तो आपका काम क्या क्या है? हमको आके पूरा सेफ्टी का सामान देखना है पहले। हाँ, बहुत सारे इन लोगों के सेफ्टी का सामान रहता है, उसको चेक करता है। हाँ, चेक कर लेगा। उसका बाद स्टेशन से जो स्टेशन मास्टर पूरा प्रोग्राम देगा। हाँ, उसी हिसाब से लीवर को ऑपरेट करते हैं, लीवर चलाते हैं, उसी हिसाब से यार्ड सेट होता है। और एक फोन रहता है इन लोगों के पास, इस फोन से रेगुलर बात करते रहते हैं, सबको बताते रहते हैं। बस इतना सा ही ड्यूटी है। और प्रमोशन बहुत है, स्टेशन मास्टर, गार्ड बन जाइए, ऑफिसर बन जाइए, AOM ACM बन जाइए, जो जितना पढ़ा है। तो नया लड़का जो RRB की तैयारी कर रहे हैं और जिनको ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में पॉइंट्समैन, पोर्टर, CLM मिलता है, उनको इन सब जगहों पे नौकरी करना पड़ सकता है, ड्यूटी करना पड़ सकता है। चलिए, बड़ी अच्छा लगा। आपका वीडियोज हम दिखाएंगे सबको। हाँ, कहिए। और ये है हमारा सिग्नल का जो इसको मेंटेन करता है, तपन। ये क्या है, ये जितना गियर है ना, चलाने वाले ये हैं और मेंटेन करने वाले ये है। तो इसमें जितना वायरिंग, ग्रीजिंग, नट बोल्ट है उसको मेंटेन करना पड़ता है। इधर पीछे एक खड़ा है चंदन, ये भी इसको मेंटेन करता है। ये इस स्टेशन का नॉमिनेटेड मेंटेनर में आता है। तो ये लोग मेंटेनर, हेल्पर सब मिलके आपस में मेंटेन करता है गियर को। चलिए, फिर हम दिखाएंगे दूसरे दिन कोई और वीडियो। बड़ी मज़ा आया वीडियो बना के। आप लोगों को आज मैंने साका स्टेशन घुमाया, बहुत सारा चीज़ दिखाया, बहुत सारी बातें कराई, बहुत कुछ जानकारी भी मिला।
शाम के बज गए हैं 4 और अब हम जाएंगे घर की तरफ। तो दोस्तों हर रोज़ हम बनाएंगे एक व्लॉग ऐसे ही अपने ड्यूटी के साथ, जब फुर्सत मिला तो, और आप लोगों को बताएंगे बहुत सारी चीज़ें रेल के बारे में। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, वे भी क्लास में जुड़े रहिए, पढ़ाई के साथ साथ ब्लॉग्स, जानकारी और बहुत सारी चीज़ें जो बता सकता हूँ मैं, आपको मिल सकता है हमारी डेली लाइफ से, मैं देने का कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, जुड़े रहिए, बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।